सो कहते हैं बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। फाइनली बहुत टाइम के बाद नए नए स्पॉयलर्स आए और इस बार ऐसा कुछ हो गया जो कि सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्दो मैंने इसके अल्टरनेटिव में कुछ सोचा था कि हो सकता हो जो नेफेटारी लिली है वो एक्चुअली में जॉय बॉय के क्रू वगैरह में हो, बट एक्चुअली में जो लिली निकली यानी कि जो नेफेटारी फैमिली में निकली, आप में से किसी ने भी वन पीस की 20 साल की हिस्ट्री में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये भी हो सकता है। और जब आज के टाइम पे वॉपोल इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया तो वन पीस में तो खैर कुछ भी हो सकता है। खैर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जो कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखना और अब बिना टाइम वेस्ट किए रिंकू भाई इंट्रो लगा दो। जो सबसे पहला स्पॉइलर आया है ना, उसको सुन के ही आपका दिमाग फट जाएगा। क्वीन लिली का एक्चुअल नाम सिर्फ लिली नहीं था, शी वॉज नोन एज नेफेटारी डी लिली। जी हाँ, एक और डी फैमिली रिवील हो गई। इस चैप्टर का टाइटल होने वाला डेथ ऑफ नेफेटारी कोबरा। तो यहाँ से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि सच में कोबरा मर चुका है। ऑल्दो मेरा ये स्पेकुलेशन था कि शायद वो नहीं मरा, क्योंकि जिस हिसाब से साबो का रिएक्शन था देख के नहीं लग रहा था कि उसने कोबरा को मारा या उसको मारा हुआ उसने देखा है। बट यहाँ पर टाइटल से कंफर्म हो रहा है कि लौंडा मर चुका है अपना। पहले तो फटाफट मैं आपको सारे स्पॉयलर्स बताता हूँ, फिर इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें इस चैप्टर में ईमो के भी अटैक्स करने को मिलेंगे जो कि उसने कोबरा और साबो के ऊपर किया है, जो कि देखने में शैडो एरोज जैसे लग रहे हैं। अभी लीकर के अकॉर्डिंग यही आया हुआ, बट एक्चुअल मंगा पहले में चलेगा कि आखिर ये शैडो एरोज है या फिर कुछ और ब्लैक कलर का, जिसकी वजह से ईमो ने कोबरा और साबो के ऊपर अटैक किया है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि वॉपोल जैसा कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसने गलती से या फिर जानबूझ के ईमो को देख लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इस बंदे की मतलब सोच क्या होगी। ये चुपचाप पैंजिया कैसल में घुस के एकदम सीक्रेट एरियाज में जाके उनके ऊपर स्पाई कर रहा है। इसको और कोई काम धंधा नहीं था मरी जॉयस में। इसके बाद हमें पता चलता है कि वीवी को CP0 वालों ने पकड़ लिया है और वॉपोल भी वहां पर उसी रूम में आ गया जहाँ पे CP0 और वीवी रुके हुए हैं। और ऐसा मत सोचना कि कोबरा को कुछ नहीं पता, कोबरा एक्चुअली में ईमू का नाम जानता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कुछ भी कोबरा बोलना चाहता था वो मरते मरते बोल नहीं पाया और उससे पहले ईमू ने उसको निपटा दिया। कोबरा ने अपने आखिरी शब्द साबो से बोले कि लूफी और वीवी को बता देना कि नेफेटारी फैमिली भी डी फैमिली है। इसके अलावा हो सकता है हमें चैप्टर में वो गोरोसे की भी डेविल फ्रूट पावर्स देखने को मिलेंगी कि किस तरह से जब साबो ने गोरोसे के ऊपर अटैक किया तो उन पांचों ने अलग अलग बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रिलीज किए और पांचों ही अलग अलग थे। तो ये वो बड़ी बड़ी चीजें जो कि आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर मैटर चल क्या रहा है। मैं ये सोच के परेशान हूँ कि कितना भयंकर हो जाएगा वन पीस का वर्ल्ड एगहेड आइलैंड के बाद। याद करो कितना समय हो गया एगहेड आइलैंड को देखे हुए। वहां पर ब्लैक बियर्ड की शिप आ गई थी, किजारू है, सैटर्न भी है, और अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि लूफी वहां पर क्या और कैसे कर रहा है। बट पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है ये सुन के तो मेरा दिमाग हिल गया है। सबसे बड़ी चीज ये सोचो कि इवन मॉर्गन्स को भी पता चल चुका है कि ईमू एग्जिस्ट करती है, और जहां तक मुझे लगता है शायद उसको पहले से पता हो। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज सोचने वाली ये है कि वीवी और वॉपोल इस समय मॉर्गन्स के पास हैं, जिसका मतलब ये है कि मॉर्गन्स को पता चल चुका है कि एक ईमू नाम का भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसने कोबरा को मार डाला। अभी आज के टाइम पे वन पीस में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन में वॉपोल भी आ सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत सोचने में ये भी लगता है कि शायद मॉर्गन्स को पहले से ईमू के बारे में पता होगा, जिसकी वजह से वो उन्हें अपने पास सिक्योरिटी दे रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। याद करो जब हमने लास्ट टाइम वीवी को देखा था मॉर्गन के पास, तो उस चिड़िया ने बोला था कि जो न्यूज उसके पास है वो सुन के दुनिया हिल जाएगी। अभी ऑल दोस्त ने ये न्यूज छापी तो नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है कि साबो वाला जो न्यूज है वो काफी पहले आ चुका है, तो अभी करंट लेटेस्ट न्यूज़पेपर शायद नहीं पब्लिश हुए हैं। तो आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू बी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओडा इज कुकिंग हार्ड, ही इज रियली कुकिंग हार्ड। बहुत भयंकर वो इस समय कुछ बना रहे हैं। अगर मॉर्गन ने किसी भी हालत में वो न्यूज निकाल दिया कि एम्प्टी थ्रोन पे कोई और भी बैठता है, तो शायद वॉपोल को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो वो सीक्रेट पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन अगर हम ये चीजें पेयर करें कि वीवी एक डी है और जहां तक वॉपोल को पता है कि वीवी भी एक स्ट्रॉ हैट की एलाई है, तो ये न्यूज पूरे वन पीस की दुनिया को हिला सकता है। प्रिंसेस वीवी ऑफ अलाबास्ता जो कि एक बहुत ही क्लोज एलाई है एम्परर स्ट्रॉ हैट की, और उसके जो डी होने का न्यूज है वो सिर्फ साबो के पास है, ना कि मॉर्गन के पास। बट ये चीज सोच के भी एक बहुत बड़ा प्लॉट क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि नेफेटारी लिली जॉय बॉय के साथ हुआ करती थी, तो आज के टाइम पे नेफेटारी डी वीवी मंकी डी लूफी के साथ में, मतलब सोचो कितना क्रेजी हो जाएगा एगहेड आर्क के बाद। अब हमें जब इतनी सारी चीजें पता चल गई हैं, मतलब पिछले कुछ चैप्टर्स पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि ओडा सेंसे कम कुक करो, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। आप ब्रेक्स तो ला रहे हो, पर उसके साथ साथ जो बड़े बड़े चैप्टर्स ड्रॉप कर रहे हो उनको समझने में मुझे 2-2 हफ्ते लग जा रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में भी। और जहां तक मुझे लगता है वीवी का जो रिलेशनशिप है वो काइंड
ऑफ उसी तरह से है जिस तरह से जॉय बॉय का लिली के साथ होगा, जहाँ पर हो सकता है उस टाइम पे क्वीन नेफेटारी लिली को किसी तरह से भड़काया गया होगा कि वो जॉय बॉय को धोखा दे, क्योंकि क्वीन को भी अपनी कंट्री प्रोटेक्ट करनी थी। इस तरह से पास्ट में वीवी ने चूज किया कि कैसे उसको स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ना ज्वाइन करके अपनी कंट्री के साथ रहना पड़ेगा, ऑल्दो वो बिल्कुल उनके साथ जाना चाहती थी। एंड इसी वजह से इस चीज पे और भी ज्यादा लाइट पड़ती है कि कैसे वो एक पॉनिग्लिफ की होल्डर है और उसके साथ साथ फाउंडिंग मेंबर भी है वर्ल्ड गवर्नमेंट की, मतलब ऑब्वियसली वो भी 20 किंग्स की ही डिसेंडेंट है। और जहां तक मुझे लगता है इसको जो डी नाम मिला हुआ वो इसीलिए है क्योंकि ये जॉय बॉय के क्रू में हुआ करती थी। एंड शायद नेफेटारी फैमिली के नाम से डी इसलिए हटा दिया गया क्योंकि क्वीन लिली ने जॉय बॉय का साथ छोड़ के वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ मिला लिया था पास्ट में। और इसी के साथ अब हमारे पास डी क्लैन में 8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिलीज देखने को मिल रही हैं। मंकी डी फैमिली जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पोर्टगस डी फैमिली जिसमें हमने सिर्फ एस की मॉम को देखा है बट शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ कि उन्होंने 17 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखा था। मार्शल डी फैमिली, गोल्ड डी फैमिली, जैगुआर डी फैमिली भी, ट्रफर्गर और अब नेफेटारी। इसके अलावा हम रॉक्स डी फैमिली को तो भूल ही नहीं सकते जिसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर इनफ था पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए। मतलब अब ये जो 8 फैमिलीज हैं हम ये मान सकते हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो हो सकता हो जॉय बॉय की क्रू हो, एंड इसी वजह से इन्हें डी नाम दे दिया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि कोबरा को एक्चुअली में पता है कि ईमू कौन है, और इससे ये चीज निकल कर आती है कि ईमू पॉसिबली उन्हीं 20 किंग्स में से है जो कि ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट हैं इन द रेवेरी। मतलब रेवेरी में से कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जो कि जाके एम्प्टी थ्रोन पर बैठ सकता है और जिसकी बात पूरी दुनिया सुनती है। यहाँ पर जो ईमू की पावर्स है उनको शैडो लाइक दिखाया गया है, बट मैं ये चीज मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि गेक्को मोरिया के पास भी वही सेम शैडो वाली पावर्स थी। बट हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि उसकी वाली पैरामीशिया टाइप थी, मतलब वो शैडोज को मैनिपुलेट कर सकता था। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर ईमू के पास कोई शैडो लाइक पावर हो भी तो वो लॉजिया टाइप हो सकता है। तो क्योंकि अभी लीक्ड पैनल से तो ये लीकर के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। अगर ऐसे इमेजिन करो कि ब्लैक बियर्ड के पावर्स ही नए नए शोकेस हुए होते तो उसको भी थोड़ा शैडो लाइक मान लिया जाता, लेकिन ब्लैक बियर्ड के पावर्स वैसे नहीं है। अगर हम गोरुसी की बात करें तो जब उन्होंने अपनी पावर्स दिखाई तो उनके भी एग्जैक्टली सेम थे, मतलब उनके पीछे भी बड़े बड़े शैडो मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे थे जो कि साबो के ऊपर अटैक कर रहे थे। जहां तक मुझे लगता है ये उनके डेविल फ्रूट पावर्स नहीं बल्कि उनकी एबिलिटीज भी हो सकती हैं। खैर बस ये चीज क्या है तो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब मैं स्पॉयलर्स रिकॉर्ड कर रहा था तभी चैप्टर का शॉर्ट समरी आ चुका है, तो बहुत जल्दी में चैप्टर भी देखने को मिल जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि आखिर असली चीज क्या हो रही है। खैर आपको क्या लगता है कि ईमू की पावर्स क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फाइनली उस वाले फैन थ्योरी से तो हम क्लियर हो गए कि ईमू ही क्वीन लिली है। सो मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वाले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।